मंदसौर में जातिगत जनगणना की अधिसूचना सरकार द्वारा आज जारी की गई है, जिस पर कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि हमें इस बात की बहुत खुशी है, जिस बात को लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी हर मंच पर कह रहे थे। हमारे देश के लिए और देश के भविष्य के लिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग लगातार इस बात पर राहुल गांधी की आलोचना कर रहे थे, लेकिन आज सत्ता पक्ष को इस बात पर झुकना पड़ा और इस बात को स्वीकारना पड़ा। जातिगत जनगणना देश के लिए महत्वपूर्ण है। आज ही उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और सुनने में आया है शुरुआत होगी उन राज्यों से जहां पर बर्फ गिरती है, ताकि वहां पहले जनगणना पूरी हो जाए और उसके बाद 2027 मार्च तक जनगणना पूरे करने की बात सामने आई है। अगले कुछ दिनों में और जो पूरी जनगणना की है उसका और स्पष्टीकरण मिलेगा। मूल बात यह है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक आबादी हमारे भारत में है और इस समय में चाहे पंचायत मजरे टोले को हो, चाहे शहर में जो बस्ती होती है, एक एक परिवार की उसमें शामिल किया जाना चाहिए। कोई भी परिवार, कोई भी वर्ग जनगणना में छूट ना जाए, ये महत्वपूर्ण है। और साथ में ऐसे अनेक समाज हैं जो कुछ राज्यों में आते हैं, पिछड़े वर्ग में, अनुसूचित जाति में। मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसे समाज हैं जो एक जिले में आते, ओबीसी में, एससी, क्या इसके बारे में भी विचार किया जाएगा, ताकि हर समाज को पूरे देश भर में जो आरक्षण मिल रहा है वो सामान्य रहे पूरे देश भर में। इस पर भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। जातिगत जनगणना करानी है। हमें इस बात की खुशी है कि जो हमारे नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार डिमांड कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में, ताकि किस वर्ग की कितनी आबादी है और उस हिसाब से उनको हर योजना का लाभ भी मिले। लेकिन लगातार सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता इस बात की आलोचना करते थे, लेकिन ये ताकत है राहुल गांधी जी की कि अंत में माननीय प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और स्वीकारना पड़ा कि नहीं, जातिगत जनगणना ज़रूरी है हमारे देश के लिए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आज इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन हमें ये स्पष्टीकरण चाहिए है। जो बात अभी सामने आ रही है कि शायद शुरुआत जो पहाड़ी राज्य हैं जहाँ पे ठंड के मौसम में बर्फ़ भी रहती है, शायद शुरुआत वहाँ से होगी अक्टूबर 2026 से, और 2027 मार्च तक इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने का ऐलान किया गया है। लेकिन आज जो गज़ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो 2025 जून से लेके 2026 अक्टूबर के बीच में क्या प्रक्रिया रहेगी, हम चाहते हैं कि इसका पूरा स्पष्टीकरण हो। इसमें क्या क्या बिंदु रहेंगे, किस प्रकार से, क्योंकि आज जो समय है वो आधुनिक ज़माना आ गया है, किस प्रकार से जनगणना के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, इसकी भी हमको जानकारी चाहिए है। बस हमें चिंता एक बात की है, ऐसा ना हो कि जारी हो गया नोटिफिकेशन लेकिन ये टलता जाए 2033 तक। हम चाह रहे हैं कि 2028 के पहले ही ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए है। तो अब देखते हैं, इसमें अभी तो सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ है और क्या है कि आज पूरे विश्व में सबसे अधिक आबादी का देश हमारा भारत है और जनगणना में एक एक समाज, एक एक वर्ग आना चाहिए है। मैं स्वयं सामान्य वर्ग से आता हूँ, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि चाहे अनुसूचित जाति समाज के लोग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति समाज के लोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग समाज के लोग हो, चाहे अल्पसंख्यक विभाग समाज के लोग हो, सब के लिए जनगणना महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, जनरल वर्ग के लोग भी हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी भी इसमें गिनती होनी चाहिए है, ताकि हर वर्ग की इसमें जो ऐसे लोग हैं हर समाज के जो कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से। मूल बात ये है कि भाई अगर कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर है, करोड़पति है, उसको ज़रूरत नहीं है जनगणना की, लेकिन इसका मूल सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए है जनगणना का कि भाई जो व्यक्ति कमज़ोर है आर्थिक रूप से, जो निर्भर रहता है सरकारों की योजनाओं पर, क्या उसकी गिनती हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उम्मीद है कि ये सब चीज़ों को उसमें लिया जाएगा।
एक और सवाल था मेरा कि पूर्व में जो है कांग्रेस जब मांग कर रही थी, राहुल गांधी जब मांग कर रहे थे, उस समय जो है बीजेपी के या आरएसएस के कई ऐसे नेता थे जो इसकी गलत बता रहे थे या कह रहे थे कटोगे तो बटोगे, या तमाम तरह के ऐसे नारे आए थे। अब आपका क्या कहना है जब मोदी सरकार जो है इसका गजट हमें इस बात की खुशी है कि जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी जी की बात पर पूरी भाजपा को झुकना पड़ा, अंत में उनको सद्बुद्धि मिली। हमें इस बात की खुशी है भाजपाइयों को, क्योंकि जातिगत जनगणना एक ऐसा विषय है, उसमें जैसा मैंने पहले भी कहा, हर एक कमज़ोर समाज जिसको अभी तक बड़े बड़े नौकरियों पे मौका नहीं मिला, बड़े बड़े पदों पे रहने का मौका नहीं मिला, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, सबको इसमें मौका मिलना चाहिए। और जो सभी वर्ग के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं जो कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, उनकी भी इसमें पूरी जानकारी मिले, यही उसमें हमारी उम्मीद है। ठीक है।